अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अहली बैतिही व उलमाई मिल्लतिही व शुहदाई मुहब्बतिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बड़ी अच्छी अच्छी शायरी, बड़ा अच्छा अच्छा कलाम आप हजरात ने मुझसे कबल 9 जवान शोराए किराम की नूरानी जमात आप लोगों ने बुलाई है, तो इनकी धमाकेदार शायरी भी आपने समाअत कर ली। और मैं ये समझता हूँ कि अभी तक का ये जो प्रोग्राम चला है वो मुकम्मल तौर से सुपरहिट रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआ कर दीजिए मेरे लिए कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, अल्लाह ताला मुझे भी कुछ बोलने की ताकत आ जाता फरमाते हैं। मैं ज़िक्र करने चला हूँ इमाम पाक का, वो जैसा चाहेंगे मुझसे बुलवा लेंगे। मैं मौलाए कायनात के दर के खादिमों में से एक छोटा सा खादिम हूँ। मैं भी उन अहले बैत अतार के पाकीज़ा मुक़द्दस घरानों से जुड़ा हुआ हूँ। करम नवाजी हो जाएगी तो इंशाअल्लाह चंद बातें ज़रूर कह जाऊँगा। आइए पहले मैं आपका थोड़ा सा जहन साजी करूँ। मैं आपको उस तरफ ले चलना चाहता हूँ कि हम और आप कितने अहले बैत अतार को जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक, क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा। मेरे महबूब आप अपने मानने वालों से कहो, ऐ मेरी कौम अगर चाहत, ऐ मेरी कौम मैंने जो तुझे दौलते ईमान अता किया, तुझे भटके हुए रास्ते से उठाकर रुश्दो हिदायत के प्लेटफॉर्म पर लाकर जमा कर दिया, तुझे अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाकर खड़ा किया, तो मजहबे मुहज्जब अता करने के बदले में कलमा जैसी अजीम दौलत अता करने के सिले में मैं तुझसे कोई जमीनो जायदाद नहीं मांगता, अलबत्ता इतना जरूर मांगता हूं कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। इतना जरूर चाहता हूं कि तुम मेरी आल से उल्फत रखो। अच्छा, अब इतने बड़े मजमे से मैं एक सवाल पूछता हूं कि अहले बैत मुस्तफ़ा में कौन कौन सी शख्सियतें हैं, तो मुश्किल से कहीं 4 से 5 अफराद निकल कर आ जाएं जो जवाब सही सही दे दे।
बहुत बड़ा वक्त का अलमिया है। जनाब अख्तर जिया गोपालगंजवी ने कुछ इशारतन इन्होंने कहा था कि कुछ बयानात आप जरूर समाअत करेंगे, लेकिन सुनिए, अहले बैत का नारा हम बुलंद करते हैं और उनकी शान व अजमत को भी हम जानते दूर दूर से हैं, लेकिन नज़दीक से नहीं पहचानते ये हैं कौन हैं। अहले बैत मुस्तफ़ा में कौन कौन लोग हैं? बहुत मुश्किल है जवाब, कोई मुश्किल नहीं है। आइए अपने आका की बारगाह में, उसी बारगाह से आपको जवाब मिल जाएगा। हजरत साद इब्न अबी वक़ास हदीस पाक के रावी हैं। वो इरशाद फरमाते हैं कि जब आयते मुबाहिला नाजिल हुई तो अल्लाह के मुकद्दस रसूल ने हजरत अली को बुलाया, हजरत फातिमा को बुलाया, हजरत इमाम हसन को बुलाया, हजरत इमाम हुसैन को बुलाया। और जब ये सभी आ गए तो प्यारे नबी ने दुआ के लिए हाथ उठाया, ऐ मौला यही मेरी अहले बैत, ऐ मौला यही मेरी अहले बैत है। मेरे मुस्तफ़ा को लेकर ये पाक पंजतन हुए और रब का कुरान ऐलान कर रहा है कि मोहब्बत करो इनसे। तो प्यार और नफरत के लिए जरूरी है पहले पहचान। जब तक हम अकमल वैशालवी साहब को पहचानेंगे नहीं, झगड़ा और दुश्मनी और प्यार हो ही नहीं सकता है। जब तक हम आपसे तारुफ नहीं होंगे तब तक कोई बात बीच में नहीं आ सकती, न प्यार न लड़ाई। आइए अहले बैत मुस्तफ़ा से प्यार करने का मुतालबा कुरान कर रहा है, तो पहले हम जान भी लें कि ये कौन लोग हैं। नाम मैंने शुमार करा दिया, जरा मोहब्बत से मौला अली का नारा बुलंद करें, हाथों को हवा में लहरा कर बोले, या अली या अली या अली या अली। क्यों मौला अली का नारा हमारे सुन्नी जलसों में क्यों लगाया? किसने ये नारा आया किधर से? इसका मौजिद कौन है? और लगाया जो गया वो कहां? आइए मैं तारीख पेश करता हूं, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बद्र की सरजमीन है, मैदाने बद्र है, कुफारों मुशरिकीन ने एक बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। वो तमाशा ये था कि कुछ मुशरिकीन अरब एक बुत अपने कांधे पर उठा लाए, नाम उस बुत का उज़्ज़ा था, और आते ही सफे इस्लाम के सामने एक नारा बुलंद करने लगे, लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम। हमारा उज़्ज़ा है, तुम्हारा कोई उज़्ज़ा नहीं है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे गुलाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ओ मेरी शहदाइयां, इन कुफारों मुशरिकीन ने हमारा मजाक उड़ाया है, हो सके तो इस नारे का तुम जवाब दो। मौला अली की तरफ नबी की उंगली उठ गई, आका ने फरमाया, या अली कुम वजिब, ऐ अली खड़े हो जा, और आज इन दुश्मन इस्लाम को तुम्हें जवाब देना है। मौला अली ने जैसे ही नबी का हुक्म पाया, कदमे मुस्तफा को चूमा, हाथों में अलम इस्लाम उठाया, आ गए मुशरिकीन अरब के सामने। और शेर खुदा के गुलामों, जरा मौला अली का तेवर मुलाहिजा कर लो। आपने फरमाया, क्या कह रहे थे फिर से बोल, जरा मोहब्बत से बोलिए, क्या कह रहे थे फिर से बोलो। वो कहने लगे, लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारा उज़्ज़ा है, तुम्हारा कोई उज़्ज़ा नहीं है। मौला अली को जला लाया, आपने फरमाया, लनल मौला वला मौला लकुम, हमारा मौला है, तुम्हारा मौला कोई नहीं है।
अच्छा अच्छा। और दूसरा जुमला सुनिए आप, मौला अली फरमाते हैं अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा मौला कोई नहीं है। जैसे ही ये नारा मौला लगा, काफिरों का रौला खत्म। लेकिन मेरा रब सब देख रहा है। आज बद्र की सहरा में अली मेरे नबी के हुक्म पर मेरे नाम का नारा बुलंद कर रहा है। रब ने तोहफे में यही नाम अता फरमाया, ऐ अली जा अब कयामत तक मैं अपने यार के गुलामों की हर बज़्म से तेरा नारा लगवाऊंगा। इसलिए हम तमाम सुन्नी सीना चौड़ा करके बोलते हैं या अली। समझ रहे हैं? मोहब्बत से बोले या अली। बस इतनी आवाज रह गई, या अली 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 या अली। कौन अली? सुन लीजिए अब, कौन अली? वो अली जो हमारे नबी का वीर है, सहाबा का मुशीर है, सुन्नियों का पीर है। सुभान अल्लाह। और जो उन्हें ना माने वो बड़ा शरीर है। कौन अली? वो अली जो दमादे पैगंबर हैं, फातह खैबर हैं, जनाबे हैदर हैं, अली मुश्किल कुशा हैं। वो अली जो हिजरत की रात नबी के बिस्तर इस्तिराहत पर अपनी रात को बसर किया। उस रात नबी के बिस्तर पर सोना गोया तीरों तलवारों के साये में सोना था। मौतो हलाकत से दस्त बदस्त जंग थी, क्योंकि मक्का मुकर्रमा और गिरदो नवा के काफिरों का मुकाबला था। हर लम्हा जान जाने का खतरा, लेकिन शेरे खुदा ईमान के कोहे गिरा, इश्क़ रसूल में सरगर्दा थे। इसलिए बगैर किसी तअम्मुल के नबी के बिस्तर पर सोना मंजूर कर लिया, क्योंकि वो बाबे मदीनतुल इल्म जानते थे कि नबी के हुक्म के बाद जरा भी सोचना ईमान की तौहीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा भी सोचना ईमान की तौहीन है। मौला अली शेर खुदा का तारुफ थोड़ा सा हो गया, लेकिन आइए जरा इनकी शुजात पे हल्की सी नजर हम डालें, फिर आगे का सफर करते हैं। कहाँ चल रहे हैं आप? आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, सुना जाए। मौला अली शेर खुदा, यूं तो जमाने नबवी में कोई भी ऐसी जंग नहीं जिसमें शेर खुदा ने अपनी तलवार के जौहर न दिखलाए हों, लेकिन जंगे खंदक के मौके से जिस जवां मर्दी जुर्रत और इस्तिक़लाल का सबूत आपने पेश फरमाया था, उस पर कयामत तक जमी वाले ही नहीं बल्कि आसमान के फरिश्ते हुराने बहिश्त दादो तहसीन के फूल बरसाते रहेंगे। हुआ ये था कि खंदक अरबी का लफ्ज है जिसका माना होता है गड्ढा, जिसका माना होता है गड्ढा। जंगे खंदक क्या मतलब? मैदान के चारों जानिब से उस जंग में गड्ढा खुदवा दिया गया था ताकि कोई भी कुफ्र का शहसवार लश्कर इस्लाम में घुस न सके और नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन अरब का वो पैकर अम्र बिन अब्दूद जो अकेला ताकतो कुव्वत के मामले में 1000 लश्कर के बराबर माना जाता था, घोड़े को एड़ लगाया, खंदक फांद कर लश्कर इस्लाम में घुसाया, दावत मुबारजत पेश करने लगा। हल में मुबारिस है कोई मुझसे मुकाबला करने वाला, है कोई मुझसे तबा आजमाई करने वाला। मुस्तफा जाने रहमत ने पीछे पलटकर मुजाहिदीन इस्लाम की तरफ देखा। तमाम के तमाम सर झुकाए खड़े हैं, सभी इसी इंतजार में कि आका आगे जाने की इजाजत किसे अता फरमाते हैं। सब इस इंतजार में
कि नबी आगे आने की इजाजत किसको देते हैं? सभी खामोश, सभी सर झुकाए खड़े हैं। इसी दरमियान में काफिर ने फिर दूसरी बार दावत मुबारक पेश कर दिया। हल में मुबारिस है कोई मुझसे लड़ने वाला, है कोई मुझसे तबा आजमाई करने वाला। आकाए करीम ने फिर पलट कर मुजाहिदीन इस्लाम की तरफ देखा। तमाम की तमाम नजरें झुकाए बस मुस्तफा के इशारे के इंतजार में है। काफिर ने तीसरी बार फिर दावत मुबारक पेश कर दिया। हल में मुबारिस है कोई माँ का लाल जो मुझसे मुकाबले के लिए मैदाने कारजार में आए। इतना कहना था कि खूने हैदर को जोश आ गया। उठे नबी के कदम चूमे, इजाजत मांगी, अर्ज किया या रसूल अल्लाह अभी इजाजत अता फरमाइए। इस काफिर का असर एक पल में आपके कदमों में न डाल दिया तो अली आपका गुलाम नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत ने पेशानी अली को चूमा, सर पे अमामा सजाया, हाथों में जुल्फ़िकार हैदरी अता फरमाई और इरशाद फरमाया, अली जा, मैंने तुझे खुदा के हवाले किया और इस काफिर को तेरे हवाले किया। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़ा धीमा धामा पड़ गए हैं, लास्ट घड़ी चल रही है, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए मुझको। मैं ज्यादा आपको लंबी तकरीर सुनाने नहीं जा रहा है ना, लेकिन बस जहन लगाकर सुन लीजिए इंशाअल्लाह। बड़ी अच्छी अच्छी बातें लेकर के आया हूं मैं। जरा मुस्कुराकर बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग। मैं लेवढ़न में हाँ 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 बीसी को ले चलता हूँ मैं, टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल उसी लाइन पे रहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। मौला अली की जात पे अगर मैं बोलने पे उतरूँ तो 4 बजे तक तो जरूर बोल सकता हूँ, ये तो कंफर्म है, क्योंकि मैंने एक तरह से PhD किया है सरकार की जात पर। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। आ गए नबी ने जैसे ही फरमाया जा, मैंने तुझे खुदा के हवाले किया और इस काफिर को तेरे हवाले किया। बस फिर क्या था, ये अल्लाह का शेर नारे तकबीर की सदाओं के साथ मैदानी कारजार की तरफ बढ़ने लगे हैं। जब शेर खुदा मैदान में बढ़ रहे थे, मैदान के 4 गोशों से ये आवाजें आ रही थी कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे गोहल कांप रहा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही काफिर के मध्य मुकाबिल पहुंचे हैं, काफिर अम्र बिन अब्दऊद सामने तलवार लिए खड़ा है। वो ऐसा बहादुर जर्रार जो अकेला ताकत और कुव्वत के मामले में 1000 लश्कर के बराबर माना जाता था। उसके शुजाअत के चर्चे शामो इराक की वादियों में हुआ करते थे, लेकिन समात करते चले मुकाबला बड़ा दिलचस्प भी था और बड़ा ही खतरनाक भी। दिलचस्प इसलिए था कि वो भी बहादुर जर्रार था, ये हैदर कर्रार थे। वो गुस्से में थरथरा रहा था, ये हौसले में मुस्कुरा रहे थे। उसके पीछे अबू जहल का दीन था, इनके पीछे मुस्तफा की शरीयत थी। वो इस्लाम मिटाने चला था, ये बचाने चले थे। वो समय तौहीद और रिसालत पर बुझाने आया था, ये रोशन करने के लिए चले थे। काफिर ने कहा, ओ अली तू मुझे जानता नहीं है, मैं अरब का वो शहसवार हूँ कि जिसकी शुजाअत के चर्चे शामो इराक की वादियों में हुआ करता है। तू अभी नौजवान जो सही से अभी जवानी की दहलीज पे कदम नहीं रखा है, तू मरने के लिए यहाँ आ गया है। लौट जा, अपनी पुरानी बाकी जिंदगी गुजार। मौला अली फरमाते हैं, नादान तू मुझे बच्चा समझने की भूल कर रहा है। अरे मैं वो हूँ जिसकी मां ने पैदा होते वक्त ही अपने बेटे का नाम शेर रखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुन, माना तेरी शुजाअत के चर्चे शामो इराक में होते होंगे, लेकिन मैं वो नबी का गुलाम हूँ
मैं वो शेर खुदा हूँ जिसकी शुजाअत के चर्चे शामो इराक तो अपनी जगह है, जमीनो अफलाक पर होते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। काफिर के दिल पे हैबत छा गई जैसे ही ये जुमला आया, लेकिन उसने अपनी हार छुपाने के लिए फौरन एक वार किया। मौला अली ने बड़ी होशियारी से उस वार को रद्द कर दिया। फिर उसने कमर फेंक कर फंसाने की कोशिश की, आपने उस वार को भी काट दिया। फिर उसने एक कदम पीछे पलटकर एक ऐसा भी तलवार का वार कर दिया कि अगर शेरे खुदा अपने आप को एक कदम पीछे नहीं लेते तो हो सकता था कि कोई बड़ी दिक्कत वाक़ई हो जाते, लेकिन शेरे खुदा ने अपने आप को एक कदम पीछे लिया और फिर अली की तलवार हवा में लहराई, फजा में चमकी और अम्र बिन नब्बे ऊंट की गर्दन पे गिरती है तो उसका सर नबी के कदमों में नजर आता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर इस तरीके से खंदक फतह हो जाता है, इस्लाम को वहां इज्जतो वकार हासिल हो जाता है। तवज्जो चाहूंगा, मेरे नबी फरमाते हैं, अली बता, जब तुम काफिर के मुकाबले में थे उस वक्त तुम महसूस क्या कर रहे थे? जिस वक्त अम्र बिन अब्दऊद से मद्दे मुकाबिल थे उस वक्त तुम सोच क्या रहे थे? कहा, या रसूल अल्लाह, बड़ी बात नहीं कहता, आपका गुलाम हूं, बस ये कहता हूं कि अगर अरब के सारे काफिर शहसवार एक तरफ होता और आपका गुलाम अबू तालिब का बेटा अली एक तरफ होता, फिर भी सबको एक एक करके फिन्नार कर देता। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है मौला अली। और कैसे आपने सुना है बारहा जिक्र में कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरा बचपना नबी की गोद में गुजारा है, पूरा बचपना नबी के कांधों पे गुजारा है। मेरे आका हुसैन की बड़ी शानें हैं, कोई बयान कर नहीं सकता कमा हक कहो। जो राकिबे दोषे पैगंबर हैं उनकी शानें कौन बयान कर सकता है कमा हक कहो। लेकिन सुनिए, मेरे आका इमाम हुसैन जिंदगी भर नबी के कांधे पे अपना ज्यादातर वक्त गुजारा और मौला अली भी जिंदगी में एक बार नबी के कांधे पे चढ़े हैं। जरा बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब, कैसे? तारीख तो पेश करनी होगी ना। मौला अली भी नबी के कांधे पर हैं, लेकिन कैसे गए वो सुन लीजिए। फतेह मक्का के बाद बड़ी शानो शौकत के साथ प्यारे नबी काबे में दाखिल हुए, लेकिन काबे का इतना बुरा हाल बना रखा था काफिरों ने कि सारे बुत सजाए हुए थे उसमें, बहुत सारे। नबी करीम ने सारे बुतों को अपनी हाथ से छड़ी लेकर तोड़ दिया, जितने छोटे छोटे बुत थे। लेकिन चंद एक ऐसे बुत थे जो ऊपर वाला हिस्से में था, जहां तक मेरे नबी का हाथ पहुंच नहीं पा रहा था। आका ने आवाज लगाई, अईना अली इब्ने अबी तालिब, अली कहाँ है? मौला अली सदाए नबी को सुनते हैं हाजिर बारगाह हुए। कहा, या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है, हुक्म फरमाया जाए। आका ने फरमाया, अली, ये जितने छोटे छोटे बुत थे मैंने सबको अपने हाथों से तोड़ डाला है, लेकिन चंदे कैसे भी बुत है जो ऊपर वाले हिस्से में रखा है, जहां तक मेरा जाहिरी हाथ नहीं पहुंच पा रहा है। आ मेरे कांधे पर चढ़कर इन बुतों को तोड़ना शुरू कर दो। मौला अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये गुलाम रोकना चाहता है आपको। या रसूल अल्लाह, आप यहाँ कहते हैं कि मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो कल आपने 14वीं के चाँद को आसमान पे कैसे तोड़ा? सुभान अल्लाह। अगर चाँद को आपने खुद तोड़ा है तो ये भी आप ही तोड़ेंगे। जरा बोले सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, अली, ये तेरी अकीदत अपनी जगह ठीक है, लेकिन आओ बातें न बनाओ, मेरे कांधे पे चढ़ जाओ और इन बुतों को तोड़ना शुरू करो। फिर मौला अली की आंखें अश्कबार हुई, या रसूल अल्लाह, दुनिया क्या कहेगी? जमान
पर, एक उम्मती अपने रसूल के कांधे पर, ए आका दुनिया क्या कहेगी। इसलिए मेरे आका आप तशरीफ लाए मेरे कांधे पर और आप इन बुतों को तोड़ना शुरू फरमाए। मेरे आका फरमाते हैं अली अगरचे तुम शेरे खुदा हो लेकिन मेरा बोझ उठा न सकोगे। अगरचे तुम शेरे खुदा हो लेकिन बारे नबूवत बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आओ मेरे कांधे पे चढ़ जाओ, इन बुतों को तोड़ना शुरू करो। अब तो जवाब मौला अली के पास कुछ नहीं था, न कोई बहाना था। आए आका के कांधे मुबारक पर जलवागर हुए। जरा बोलो सुभान अल्लाह। आज पहली बार दुनिया देख रही है कांधे नबूवत पर मरकज़े विलायत सवार हैं, नबूवत पे विलायत सवार है। आज दुनिया पहली बार देख रही है। अल्लाह अल्लाह। जब बुतों को तोड़ने में मौला अली मसरूफ है, इधर बीच में मेरे नबी ने सवाल पूछ लिया, अली बता इस वक्त कहां तक पहुंच चुके हो। कहा या रसूल अल्लाह अगर आप हुक्म दें तो मैं बड़ी बात नहीं करता, अर्शे आजम के पाए को भी पकड़ कर नीचे ले आओ। जो अली जिंदगी में पहली बार नबी के कांधे पे चढ़ा हो वो अर्श तक पहुंचने के दावे कर रहा है, तो वो नबी खुद मेराज की रात कहां तक पहुंचे होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। वो आका खुद कहां तक पहुंचे होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है अपना काम करते रहो। थोड़ी देर के बाद जब अली कांधे से नीचे उतर करके आए, एक साइड में खड़े होकर मुस्कुराने लगे। आका ने फरमाया अली मुस्कुरा क्यों रहे हो। कहा या रसूल अल्लाह अर्शे आजम से छलांग लगाई है हमने लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं अली चढ़ाया मैंने था उतारा जिब्रील ने है। चढ़ाया मैंने था उतारा जिब्रील ने है। तो ये हैरत की बात नहीं है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन देखिए वाकई में मौला अली का ये जुमला कि मैंने अर्श से छलांग लगाई है, गोया मेरे नबी का कद इतना लंबा कि खड़े हो तो अर्श तक पहुंच जाए। जरा बोले सुभान अल्लाह। समझ में बात आ रही है? कुछ बड़ी जुमले में गहराई जा रही है। अब तवज्जो के साथ समाअत कर लीजिएगा। ये ऐसे नबी हैं जिनको अपने अली पे नाज है और ये वो अली हैं जिनको अपने नबी पर पूरा पूरा भरोसा है। तारीख उठाकर देख लीजिए कितना भरोसा है नौजवान भाइयों। ए भैया तवज्जो, सामने आप लोग बैठे हैं, थोड़ा जहन दे दीजिए। मकामे सहबा में एक ऐसी भी नमाज अदा हुई वो सबको मालूम है, लेकिन इस वाक़े में एक पेचीदगी है जिसको मैं दूर करना चाहता हूँ। जो बारहा खतीब बोलते हैं लेकिन उस तरफ नहीं जाते। वाकया पूरा लंबा नहीं सुनाऊंगा, जहन में बस बातें डाल देता हूँ। सबने अपनी अपनी नमाजें पढ़ ली थी, अली को पढ़नी अभी बाकी थी। मुस्तफ़ा अली की गोद में सर को रखकर आराम फरमा रहे हैं। ये वाकया तो आपने सुना होगा ना। सहाबा ने अपनी अपनी पढ़ ली थी लेकिन अभी अली को पढ़नी बाकी है। अभी तक शेरे खुदा ने वजू भी कर ली थी पहले, लेकिन नमाज किसी तरह से पढ़ नहीं सके। आका नमाज से फारिग होके आए, जानुए अली पर सरे अनवर रखा, आराम फरमाने लगे। अब जब आराम नबी फरमा रहे हैं तो मजाल क्या है कि जगा दें। अली सोच में पड़ गए, या अल्लाह ये भी पढ़ चुके, सहाबा भी पढ़ चुके, मुझे पढ़नी बाकी है। सूरज धीरे धीरे डूबने के करीब जा रहा है, जगाओ कि क्या करूं। जगाता हूं तो आराम में खलल होता है, न जगाता हूं तो रब की अहम इबादत जाती है। आखिर किया क्या जाए। अब इस मियार का यहाँ कोई हो तो वो सोच रहा होगा कि आखिर यहाँ होना क्या चाहिए था। लेकिन सुनिए, आज इतनी मुश्किलें सामने हैं, आज मुश्किल कुशा खुद मुश्किल में फंस गए हैं। आज वो सोच में पड़े हैं कि क्या कहो। आखिर इश्क ने बाजी मार ली और फिर यही हुआ, नमाज़े क़ज़ा हो तो फिर से अदा।
मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नमाज कज़ा हो तो फिर से अदा हो, मोहब्बत कज़ा हो तो कैसे अदा। सुभान अल्लाह। मौला अली ने अपनी नमाज को कुर्बान किया, दिल ही दिल में अपने आप को मजबूत भी बना रहे हैं। अली घबरा मत, नमाज से मुखातब है। अली नमाज से मुखातब होकर फरमाते हैं, नमाज अगर तू इबादतों में लाजवाब है तो मेरा महबूब जातों में लाजवाब है। सुभान अल्लाह। ऐ नमाज अगर तू इबादतों में सबसे अहम है तो मेरा महबूब भी जातों में सबसे अहम है। ऐ नमाज अगर तू मेराज का तोहफा है तो मेराज के दूल्हा मेरे मुस्तफा हैं। तेरी हर चीजों में आदत मेरे मुस्तफा की पाई जाती है, इसलिए तू अफजल या मेरे नबी अफजल ये मैं जानो या मेरा ईमान जाने। बहरे कैफ ये सूरज धीरे धीरे डूब गया। सूरज डूबा, यहां तक तो सब आ रहा है, यहां तक तो सब आ गए। सूरज डूब गया, नमाज़े असर कज़ा हो गई। अब आंखों से आंसू के कतरात गिरे, रुखसारे पैगंबर पे गिरे। चंद कतरात का गिरना था, मुस्तफा जाने रहमत बेदार हुए। कहा अली बता किस चीज ने रुलाया है। कहा या रसूल अल्लाह बस नमाज कज़ा हो गई। कहा नमाज कज़ा हुई इसलिए रो रहे हो। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, नए वो नमाज ही नमाज क्या है जो आपकी जात पे कुर्बान ना हो जाए। या रसूल अल्लाह सारी उम्र की नमाजें आप पे कुर्बान कर दूं, ये एक वक्त की नमाज क्या है। लेकिन या रसूल अल्लाह ये नमाज इस कज़ा का हमें बड़ा एहसास रहेगा, इसलिए कि जब लिखने वाले लिखेंगे तो ये नहीं लिखेंगे अली की नमाज अली की वजह से कज़ा हुई, बल्कि लिखने वाले तो ये लिखेंगे कि अली की नमाज नबी की वजह से कज़ा हुई। या रसूल अल्लाह किन आंखों से देख पाऊंगा, किन कानों से सुन पाऊंगा, इसलिए या रसूल अल्लाह इस कज़ा का हमें बड़ा एहसास रहेगा। चूंकि दुनिया लिखने वाली है, मेरे पैगंबर फरमाते हैं अली अगर बाज़ाब्ता तैयार हो तो उठकर खड़ा तैयार हो। मेरे नबी ने सूरज की तरफ इशारा फरमाया था, डूबता सूरज असर पे आके खड़ा हो गया। आका ने फरमाया अली ये रोजाना सूरज निकलता है सबके लिए, आज निकला है फकत तेरे लिए। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए। इसलिए जितनी तबीयत में आए उतनी पढ़, जितनी तबीयत में आए उतनी पढ़। अब सब ये बात आ गई सामने, अली नमाज से फारिग हुए, सहाबे किराम ने आपको मोहब्बत के आगोश में ले लिया। कहा कि ए अली जरा बताइए आपको अपनी जिंदगी के किस सजदे पे सबसे ज्यादा नाज है। मौला अली मुस्कुराए और इरशाद फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी जिंदगी के हर सजदे पे नाज है। अल्लाह सुभान अल्लाह। हर सजदे पे मुझे नाज है। कहा कैसे? कहा वो इसलिए जब मैं सजदे में सर रखता हूँ तो सर उस वक्त तक सजदे से नहीं उठाता जब तक अपने रब को देख नहीं लेता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है मौला अली की नमाज। और हमारी भी नमाज का आलम ये है कि हम मस्जिद में सजदे में होते हैं, ध्यान हमारा खेत खलियान में होता है। हम बाजारों में हिसाब कर रहे होते हैं, तो वो नमाज थी जनाब जिसमें रब का दीदार होता था। आज तो हम बहके बहके ख्यालात लाते हैं नमाजों में, और हम कहते हैं कि बुरा बुरा ख्याल आने लगता है कि हजरत क्या किया जाए। तवज्जो के साथ सुनिएगा, बड़ी मोहब्बतों के साथ हमारे नकीबे जलसा हजरत हाफिज ताज रजा साहब ने बड़ी मोहब्बतों उल्फत के साथ आज की तारीख मुझे पेश फरमाई। लेकिन क्या पता था कि आज ही मैं बीमार हो जाऊंगा। 4-5 दिनों से मैं बीमार ज़रूर चल रहा था, आज कुछ ज़्यादा मेरे साथ परेशानी बढ़ी थी। मैं वक्त पे कह नहीं सका कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही है। वो इस वजह से कि हमारे लाइन के आदमियों ने बहुत बड़ा कमाल कर रखा है पहले से, तो जाहिर सी बात है जहन चला जाएगा।
आहा हजरत जाइए, नजराना आपको कहीं ज्यादा मिल गया हमसे, इसलिए आप मेरा प्रोग्राम छोड़ रहे हैं, इसलिए मैं ये शिकायत भी नहीं किया। लेकिन इस दावत पर मुझे अब एक दावत याद आई, अगर आप इजाजत दें तो वो दावत मैं सुना दूं, जरा बोलें सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि मोहब्बत से सुनना होगा आपको, वो दावत कोई आम फहम दावत नहीं है। मौला अली नबी की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह फला रोज की दावत आपकी मेरे घर पे है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फला रोज की दावत आपकी मेरे घर पे। अब जब दावत का दिन आया, आकाए करीम हुजरे अनवर से बाहर हुए, बाहर जनाबे सिद्दीक मिल गए, आका ने उन्हें भी ले लिया, हजरत उमर भी मिल गए, प्यारे नबी ने उन्हें भी ले लिया, हजरत उस्मान जुन्नूरैन मिल गए, आका ने उन्हें भी ले लिया, और भी दीगर मिलते गए, आका सबको लेते चलते रहे और यही फरमाते चल रहे थे, चलो आज मेरी दावत बेटी जहरा के घर है, चलो आज मेरी दावत शेरे खुदा के घर है। जब ये मंजर सामने देखा कि सहाबा का मुकद्दस काफिला आ रहा है, नबी तन्हा नहीं आ रहे, आज मौला अली के घर फाका पड़ा हुआ है। तवज्जो, आज मौला अली के घर में फाका है, घर में खाने की कोई चीज मौजूद नहीं है, घर में फाका पड़ा है, कोई ऐसी शय नहीं है कि जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत की जा सके, जिससे आकाए करीम की खिदमत की जा सके। लेकिन जैसे ही काफिले को आते दूर से देखा, दुआ के लिए हाथ उठा दिया, ऐ मौला तू अलीम खबीर है, आज तेरे महबूब की दावत अली के घर पे है और तू अली के घर के जर्रे जर्रे से वाकिफ है, ऐ बारे इलाहा आज अली की इज्जत की लाज रखना, मेरी गैब से मदद फरमा। जैसे ही दुआ करके आपने हाथों को नीचे किया, वो शहद की मक्खी आपके सामने आकर गुनगुनाने लगी। जब आपने अपनी निगाहों को फेर दिया, वो शहद की मक्खी आपके कानों पे कुछ कहने लगी, आपने मतलब समझ लिया, एक प्याला उठाया, एक तश्तरी उठाई और शहद की मक्खी का पीछा करना शुरू कर दिया। वो शहद की मक्खी अपने तमाम साथियों को लेकर उड़ गई। जब तमाम मक्खियां उड़ गई तो शेर खुदा ने जमकर शहद निचोड़ा और लाकर नबी के सामने सजा दिया, आकाए करीम के सामने रख दिया गया। बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट का वक्त और है मेरे पास, है नहीं? मैं चेहरे पढ़ता हूँ, मुकर्रिर के साथ साथ मुदर्रिस भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ रात दिन जलसे में होता हूँ, मदरसे में दरसगाह में भी बैठता हूँ। मैं चेहरों को पढ़कर बता सकता हूँ कि कौन कितने पानी में है। जरा मुस्कुराकर कह दे सुभान अल्लाह। इधर मेरे नबी की निगाहें नाज उस प्याले में गई जिसमें शहद रखा हुआ था। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखकर मुस्कुराने लगे। आप भी मुस्कुराए, बोले सुभान अल्लाह। जब नबी मुस्कुराए तो सहाबा पीछे कहाँ रहने वाले थे जनाब, ये भी मुस्कुराने लगे। आपने फरमाया कि ओ मेरे गुलामों, तुम क्यों मुस्कुराए? कहा या रसूल अल्लाह, बस आपको देखा मुस्कुराते हुए, हमने भी मुस्कुरा दिया। अब तो वजह आप ही बयान फरमाएं। आका ने फरमाया सुनो, मेरे मुस्कुराने की वजह यह है कि इस प्याले में एक बाल गिरा हुआ है। जरा बोले सुभान अल्लाह। अब आकाए करीम ने उस बाल को बड़ी बारीकी से देखा। सहाबा नबी का मिजाज परख रहे थे कि आका इस वक्त सोच क्या रहे हैं। सहाबा की तरफ इशारा हुआ, ओ मेरे गुलामों, अपनी अपनी समझ के मुताबिक इस बाल का मतलब बयान करो। जनाब सिद्दीक अकबर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, इस बाल का मतलब ये भी हो सकता है कि इस्लाम, मजहब इस्लाम तश्त से ज्यादा खूबसूरत है और मजहब इस्लाम का कबूल करना ये शहद से ज्यादा मीठा है। लेकिन या रसूल अल्लाह, मजहब इस्लाम पर कायम रहना ये बाल से ज्यादा बारीक।
आका फरमाते हैं सदक़ता, तूने सच कहा। अब उमर की बारी आई। हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, इस बाल का मतलब ये भी हो सकता है बादशाही तश्त से ज्यादा खूबसूरत, उसके अंदर हुकूमत करना ये शहद से ज्यादा मीठा, लेकिन प्यारे नबी बादशाही के दरमियान किसी मामले में अदलो इंसाफ कायम करना ये बाल से ज्यादा बारीक है। आका फरमाते सदक़ता, तूने भी सच कहा। अब दामादे पैगंबर हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन अब नबी की बारगाह में खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान। ए प्यारे नबी, इस बाल का मतलब ये भी हो सकता है इल्मे दीन तश्त से ज्यादा खूबसूरत है। आवाज आए, बोले सुभान अल्लाह। इल्मे दीन तश्त से ज्यादा खूबसूरत है और इल्मे दीन का हासिल करना ये शहद से ज्यादा मीठा है। लेकिन ए प्यारे नबी, इल्मे दीन हासिल करने के बाद उस पे अमल करना बाल से ज्यादा बारीक है। आका ने फरमाया सदक़ता, तूने भी सच कहा। अब बारी आई मेजबान की। किसकी? मेजबान की, यानी मौला अली की। नबी मेहमान है, अली मेजबान है, ये वाक़े की नज़ाकत है। गौर करे, लेकिन उनका जुमला कुछ इस तरीके से अदा होता है। मौला अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इस बाल का मतलब ये भी हो सकता है कि मेहमान तश्त से ज्यादा खूबसूरत है और मेहमान की मेहमान नवाजी करना ये शहद से ज्यादा मीठा है। लेकिन या रसूल अल्लाह, मेहमान खुश है या नाराज है ये राज मालूम करना बाल से ज्यादा बारीक है। आका फरमाते हैं सदक़ता, तूने भी सच कहा। अब सैयदा खातूने जन्नत पर्दे के पीछे बैठी हैं, सारी बातें आप समाप्त कर रही हैं। मेरे आका मुतवज्जो हुए, कहा बेटी शहजादी सहरा, इस बाल का मतलब तुम कुछ भी बोल, तू भी कुछ बोल दो ताकि कोई सबक बन जाए मेरी उम्मत की औरतों के लिए। सैयदा ज़हरा पर्दे के पीछे से अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे अब्बू जान, ऐ अल्लाह की रसूल, इस बाल का मतलब ये भी हो सकता है कि औरतों का चेहरा तश्त से ज्यादा खूबसूरत है और उसके अंदर शर्मो हया का होना ये शहद से ज्यादा मीठा है। लेकिन या रसूल अल्लाह, औरतों को गैर की नजरों से बचना ये बाल से ज्यादा बारीक है। आका फरमाते हैं सदक़ती, तूने भी सच कहा। अब सैयदा ज़हरा का डर खुदा को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि जिब्रील अमी को रवाना फरमाया। कहा जिब्रील, जाओ नबी की बारगाह में, वहां एक बज़्म मोहब्बत सजी है जहां बाल पे तबसरे चल रहे हैं। जाओ, सबों ने अपनी अपनी समझ के मुताबिक अपना अपना मफहूम सही सही बयान कर लिया है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से ये जुमले ले जा। अब जिब्रील अमी नबी की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, मुबारकबादी है आप तमामी के लिए, आप सबों ने अपना अपना मफहूम सही सही बयान फरमाया है, लेकिन फिर भी अब अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बाल का मतलब बयान फरमाता है। मेरे महबूब जन्नत तश्त से ज्यादा खूबसूरत है, जन्नत तश्त से ज्यादा खूबसूरत है और जन्नत की नेमतें शहद से ज्यादा मीठी है। लेकिन या रसूल अल्लाह, जन्नत जाने का रास्ता बाल से ज्यादा बारीक है। अल्लाहु अकबर। तो देखा आपने सैयदा ज़हरा का बयान क्या था? औरतों का चेहरा तश्त से ज्यादा खूबसूरत। माँ बहनें सुन रही हो तो तवज्जो से सुने और हो सके तो इस शहीद आजम कॉन्फ्रेंस से इस पैगाम को लेकर तख्तिए दिल पर नोट करने की कोशिश करें। औरतों का चेहरा तश्त से ज्यादा खूबसूरत है और उसके अंदर शर्मो हया का होना ये शहद से ज्यादा मीठा, लेकिन गैर की नजरों से बचना ये बाल से ज्यादा बारीक है। तो मसाइल शरिया इसी जुमले से अखज़ हुआ कि जो औरत गैर की नज़रों से बचकर ज़िंदगी गुजार ले वही अल्लाह की वलिया हो सकती है।
सैयदा ज़हरा जैसी पर्दा करने वाली खातून न फातिमा से पहले थी न फातिमा के बाद। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरी शहजादी सैयदा खातून जन्नत जैसी पर्दा करने वाली खातून न फातिमा से पहले पैदा हुई न फातिमा के बाद कयामत तक पैदा होंगी। हद तो ये है जनाब पर्दा करने का कि अल्लाह अकबर, इनके पर्दा करने के तरीके से फरिश्तों को भी हया आती थी। दरे नबी में कोई भी फरिश्ता बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होता। क्यों नहीं होता था कि कहीं धोखे से दरे नबूवत में दाखिल हुआ और फातिमा ज़हरा के मासूम चेहरे पे अगर धोखे से भी निगाह पड़ गई तो हो न हो फरिश्तों की सबसे कहीं नाम कट जाए। ये खौफ होता था, ये सब होता था। और क्यों, सुनिए, सैयदा ज़हरा वो खातून हैं जब इंतकाल का वक्त करीब है, मौला अली आपके पहलुए नाज में बैठे हुए हैं, आपके पहलू में बैठे हैं मौला अली। नसीहत वसीयत कुछ जुमले करती हैं। ऐ मेरे शौहर नामदार, आप मेरी जिंदगी के गोशे गोशे से वाकिफ हैं। आपके अलावा मेरे बच्चे हसनैन करीमैन के अलावा, मेरे अब्बू जान के अलावा और गैर किसी ने मुझे देखा नहीं। किसी गैर ने आज तक मुझे नहीं देखा। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि जब जीते जी किसी ने गैर ने नहीं देखा तो मेरे जनाजे पे भी किसी गैर की नजर न पड़े। इसलिए मेरे जनाजे को दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। ये सैयदा ज़हरा की वसीयत है। और दुआ तो देखिए, इस्लाम में एक ही खातून ऐसी आई जिसकी रूह रब ने खुद कब्ज फरमाई है। जरा कहते हैं सुभान अल्लाह। वो खातून कोई और नहीं है, वो सैयदा ज़हरा की जात है। दुआ करती है आप, ए मौला, अगरचे इज़राइल फरिश्ता है लेकिन फिर भी मेरे लिए वो भी गैर है। इसलिए मौला तू फातिमा की जिंदगी के गोशे गोशे को जानता है, तू वाकिफ है अपनी बंदगी के जिंदगी से। इसलिए मौला मुझे किसी गैर ने नहीं देखा। मेरी ये ख्वाहिश है, इज़राइल अगरचे फरिश्ता है लेकिन मेरे लिए वो भी गैर है। इसलिए मौला मेरी रूह को तू खुद कब्ज फरमाना। और तारीख बता रही है कि सैयदा की ये दुआ कबूल हुई और रब ने दस्ते कुदरत से सैयदा की रूह को निकाला है। तो बहुत सारी बातें हैं, फजाइल बहुत सारे थे, लेकिन चूंकि मैं माजूर हुआ आज खुद, मैं बार बार, मुझे आप देख रहे होंगे मैं परेशान हो जा रहा हूँ। सिर्फ इसी वजह से आज 2 बजे तक मैं बेहोशी पड़ा रहा, लेकिन किसी तरह से मैं खड़ा हुआ तो मैं बहाना नहीं कर सका, लेकिन हाजिरी हो गई। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही, मोहब्बत आपकी सलामत रही। कभी भी आपकी आवाज़ उड़ती हुई पहुंच गई, बंदा हाजिर बारगाह होगा, फिर आगे की गुफ्तगू करेगा। ये किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ भी बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।